बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेंगू की वजह से हर तीसरा बंदा बुखार में मुब्तला है और अमवात में भी रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। हालात के पेश नज़र आज हम डेंगू से मुताल्लिक़ आपको आगाही भी देंगे और साथ ही उसका देसी इलाज और कुरानी वजीफ़ा भी बताएंगे ताकि इन पर अमल करके आप ख़ुद को महफूज रख सकें। हम नए आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल आब कौसर पर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए या आपको कोई मसला दरपेश है तो अपने कमेंट्स में बताएं, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उससे मुताल्लिक वीडियो अपलोड कर देंगे। डेंगू की अलामात में मरीज़ तेज़ बुखार में मुब्तला हो जाता है, सर में शदीद दर्द होता है, घुटनों और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर लाल रंग के धब्बे नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। डेंगू बुखार की वजह से इंसानी खून में मौजूद प्लेटलेट्स खुलिये तबाह हो जाते हैं और इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। डेंगू बुखार को 4 मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम किया जा सकता है। पहले मरहला में मरीज़ तेज़ बुखार में मुब्तला हो जाता है और उसमें वो तमाम अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिनका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। दूसरे मरहले में ऊपर जिक्र की गई अलामात के अलावा मरीज़ की बड़ी आंत और मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है। इस मर्ज़ के तीसरे मरहला में मरीज़ का निज़ाम दौरान खून बुरी तरह से मुतासिर होता है। चौथे और आखिरी मरहला में मरीज़ नाकाबिले बर्दाश्त बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इस मर्ज़ के पहले और दूसरे मरहला में मरीज़ का इलाज बआसानी मुमकिन है, लेकिन तीसरे और चौथे मरहला में मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। इस मर्ज़ को फैलाने वाला मच्छर आलूदा पानी और गंदगी की बजाय साफ़ पानी में पैदा होता है। मसलन घर के बागीचे में, क्यारियों में खड़ा पानी, यहाँ तक कि बाथरूम में खड़ा पानी भी इस मच्छर की अफजाइश का काम देता है। इस सिलसिले में खुसूसी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वैसे तो ये मच्छर हर वक्त काटने की सलाहियत रखता है, मगर खुसूसन सुबह तुलूए आफ्ताब से लेकर 8 बजे तक का वक़्त और शाम ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त इंतहाई ख़तरनाक है। लिहाजा इन औक़ात में एहतियात बरतनी चाहिए। मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मच्छर के काटने से बचा जा सके। बुखार का अगर बर वक्त इलाज करके अगर जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हालत पर ना लाया जाए तो उसके जिस्म और दिमाग पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। बुखार अगर सर में हो और उसे अगर ठंडी पट्टियों से कम करने की कोशिश की जाए, पट्टियों के बहुत ज़्यादा ठंडा होने या उस काम के लिए बर्फ़ के इस्तेमाल से बहुत सी दिमागी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसा कि किसी नस से दिमाग के किसी हिस्सा को खून की फराहमी बंद होने से जान जा सकती है या जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसा कि मिर्गी वगैरह भी हो सकती है, इसलिए मरीज़ के सर के दर्जा हरारत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। इसके अलावा जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसा कि गुर्दे, फेफड़े, जिगर वगैरह भी मुतासर हो सकते हैं। डेंगू बुखार से निजात के लिए आसान इलाज ये है कि गन्ने के खालस रस के 1 गिलास में 1 चम्मच लीमू का जूस शामिल करके दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से बुखार में बहुत जल्द कमी हो जाती है। सेब के जूस में लीमू के चंद कतरे मिलाकर पिलाने से डेंगू वायरस ख़त्म हो जाता है और प्लेटलेट्स की तादाद में तेज़ी से बेहतरी आ जाती है। मूंग की दाल, शलजम, चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, अंगूर, अनार, संतरा, सेब, मौसमी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर डेंगू के मरीज़ में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो तो उसे हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास बकरी का दूध पिलाएं। इससे एक ही दिन में प्लेटलेट्स में इजाफ़ा हो जाएगा। ये कुछ इलाज और कुछ एहतियाती तदाबीर आपके सामने रखी हैं। इसी तरह डेंगू से बचाव के लिए दिन में 3 दफ़ा इस आयत को 10-10 दफ़ा पढ़कर जिस्म पर भी दम कर लें और उसी तरह पानी पर दम करके इस पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से जल्द सेहतयाबी होगी। अल्लाह पाक हमारी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक हम सब को और हमारी औलाद को बाअदब और सच्चा आशिक़ रसूल बनाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आब कौसर को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मुफीद और अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब और हो सके तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।